का सत्संग स्टार्ट करते हैं और सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा टूर अंकल से कि प्लीज वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। इन 1976 मेरे बेटे की जो हेयरिंग थी वो खराब हो गई थी, ये लॉसेस है। फिर मैंने पूरे डॉक्टरों को दिखाया उसको, एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक, सिद्ध मेडिसिन, सब मेडिसिन मैंने ट्राई की, ठीक नहीं हो पाया। फिर किसी ने मेरे को बताया कि जो भूत प्रेत इविल स्पिरिट्स होते हैं इनमें बहुत ताकत होती है। मैं वहां भी गया, कुछ नहीं मिला। तो जब मैं 1996 आर्मी से रिटायर हुआ, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, टोटल सरेंडर टू दी ऑलमाइटी। आज तक मैं मांगता ही रहा, कुछ नहीं मिला। अब मैं भगवान के हाथ से सब कुछ छोड़ दिया। 3-4 दिन के बाद रिलेशन ऑफ माइंड मेरे को मैसेज आई कि गुरुजी मेरे से मिलना चाहते हैं। मैं गुरुजी को पहले तो गोल्फ कोर्स में मिला था, रिसेप्शन हुई। उसके बाद गुरुजी सेक्टर 2 पंचकुला में रहते थे, जन आहूजा के घर। तो मैं वहां गया, मत्था टेकते थे, संगत भी आती थी। 10 दिन तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया नहीं आके। उसके बाद करीब 11 घंटे बाद गुरुजी ने मेरे को और आंटी को अपने बेडरूम में बुलाया। वहां भी 5-6 कपल्स बैठे थे। तो गुरुजी मेरी वाइफ को बोलते, आंटी तेरे को इन्नियां साड़ियां हैगियां, 40 साड़ियां हैगी साउथ इंडियन साड़ीज, तेरे को इन्ना सोना हैगा कि तेरे घर वाले ने अपना घर बेचा है तो इन्नी पैसे मिले हैगी। फिर कहते तेरे बेटे ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ भी नहीं। मैं कहती नहीं। कहते ਐ कर, ਇਹਦੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਨਾਈਟ 10 दिन, और कल्याण 20% कहती हीयरिंग आ जाएगी। उठने तो पहला गुरु जी ने अपने ही जस्ट कम फ्रॉम वॉकिंग अपने जोड़े लाए और मेरी वाइफ ਨੂੰ आंटी ਨੂੰ देते कि आंटी ये तू अपने को रख फॉर लाइफ टाइम। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड बादाम रोगन फॉर माई सन। 10 दिन के बाद मेरा बेटा रात को कहता ही इज हैविंग ए टेरिबल एयरएक। मैं अगले दिन हस्पताल में गया, उन्होंने कान कौन देखा, कहना कन साहब तुम तो पढ़े लिखे हो, ये तेल क्यों पाए हुए कंन दे विच? मैं कहा जी वो है उनका सिस्टम, एक यही सिस्टम भी हैगा। कहना जिसे तुम तेल पाओगे इन्फेक्शन होर आएगी। मैं कि होर क्या सुनता पहले हो कि इन्फेक्शन आ जाएगी। एनी डे उन्हें कन कौन साफ किया, कहते मंगलवार को आना तो मेरे को ऑटोमेटी टेस्ट चले कराने। मैं क्या ऑटोमेटिक टेस्ट की आप रिपोर्ट है बड़ी बड़ी हैं। कहता नहीं जी तुम हस्पताल आ गए, सारा प्रोसीजर है। एनी वे ऑन मंगलवार मैं गया, छोटा जहा कमरा, बेटे के कान के उपर हैडफोन्स लगाए, स्टूल पर बैठा तो वो अपने बटन बुटन दबाते रहे, तुम नहीं बात सुन सकते। तो बेटा स्टूल तो गिर गया। फिर उन्हें बटन बुटन लगाए, बीपी मारी तो मैं सन गुस्से उठ के बाहर निकल के आ गया और हेडफोन से बाहर सड़क में की हुआ। कहना पापा आवाज बहुत उच्ची सी, मैनू चक्कर आ गया सीगा। मैनू यकीन नहीं आया दैट ही हैज गॉट हिज साउंड वेरी बैड। वो जो ग्राफ भी है वो भी 20% दिखा रहा है कि हेयरिंग हैगी। एनीवे ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ बैठे, घर जब आ रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, मैं भी बाद उतरा। So when he was in front of me, I was behind him at a distance of about 10 feet. I called out his name. He looked back. He said, yes, Papa. That was a confirmation to me कि यदि hearing वापस आ गई है। शाम से गुरु जी को मिले कि गुरु जी मैं 4 सेक्टर पंचकुला रहना, गुरु जी 2 सेक्टर से मैं गया। गुरु जी कहते ऑटोमेटिक करा ली? मैं क्या हाँ जी। कहते की कहते? मैं क्या गुरु जी कहते 20% रिजल्ट। कहता अज मैं तेनू हेयरिंग आ गई है, अज मैं तेनू रब दिखाया है।
मैं क्या गुरु जी मेरे वास्ते तुसी रब हो। गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है गॉड इज गुरु एंड गुरु इज गॉड। मैं गुरु जी शुक्रिया सो मच, थैंक यू एवर सो। वो 10-20 दिन के बाद फिर मैनू कहते कि हूँ हेयरिंग 20% इंप्रूव हुई है। मैं क्या गुरु जी नहीं, कहता मैं दवाई दी हुई है। मैं क्या गुरु जी तुझ तो मैंने कैसी बादाम रोगन खाली 10 दिन ही पाना है, मैं बंद कर दे। कहते मैं तेन दवाई दी हुई है। मैं क्या नहीं गुरु जी, कहते तेरे घर सवेरे शाम सत्संग चलता है। मैं कहा हाँ जी वो चलता है। मैं जो कार भी जाना उदों भी सत्संग होंगे। कहते वही दवाई है। And now by Guru's grace, he got his hearing 100% back. ये कौन कर सकता है? ये रब भी कर सकता है। It was Guruji's grace. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ you see मैं you feel so nice जब ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ and you really feel that you are a very nice place. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ वो भी बहुत हाई बीट करने गया। सो आई शोड माई सेल्फ टू डॉक्टर बटलर्स हॉस्पिटल इन दिल्ली। वो कहते यू हैव टू कम एंड वी मे हैव टू कैरी आउट एन ऑपरेशन। तो मैं दिल्ली चला गया। तो जान तो पहला मैं कल पता नहीं जिंदगी का भरोसा। शाम को मैं गुरु जी के मंदिर चला गया एम्पायर स्टेट दे, जल्दी चला गया। तो 5-6 बंदे बैठे थे। एक बंदा गुरु जी के कमरे चो आया मेरे को, कहना थोड़ा ना करन तूर है। मैं कहा जी। गुरु जी कहते तेरे हार्ट से कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक। मैं ये मेरी हार्ट बीट तो बहुत तेज चल रही हैगी। नहीं गुरु जी थी आए। जब गुरु जी ने प्रसाद बनना सीगा, माई गॉड वो टोकरी समोसे। हूँ हार्ट पेशेंट में जो तुम मारना हो तो समोसे दे दो, तेल दे दो, मिर्चा मुर्चा दे दो। मैं डर गया। मैं क्या मैं तो ब्लैसिंग्स लेना आया है, तो रोटा काम हो गया। एनीवे जब पूरी संगत ने समोसे ले लिए, बाद देखा कि टोकरी खाली। आई वॉज सो हैप्पी, गुरु जी की ब्लैसिंग्स भी हो जाएंगी और समोसे भी नहीं खाऊंगा। जब मैं गुरु जी को गया, गुरु जी ने अपने सज्जा हाथ हवा च मारिया और 5 समोसे कर ले। देखा कल्याण, मैं जी 5 समोसे खा ले। कुछ टाइम के बाद फिर एक हाथ ने हवा च मारे, फिर 2 समोसे कर ले, आ भी खा। मैं गुरु जी कहते सी, मैं पहला सोचा कि समोसे मैं घर लेके जाके खाऊंगा। गुरु जी कहते होंगे सी जिहड़ी प्रसाद मैं मंदिर च दिना है वो दवाई होंगी है, वही चीज जिस तुम घर लेके जाओगे ना वो मिठाई हो जाती है। वो बहन के मैं 2 समोसे भी खा लए। 7 समोसे 12-1 बजे सब जनता जा रही थी। मैं भी मत्था टेकन गया। कहना की हाल है? मैं कहा गुरु जी मेरी हार्ट बीट आई, बीट्स परमानेंट होगी। कहते फिर देखा हूँ तो कल हस्पताल जाएगा। मैं कहा गुरु जी जो थोड़ा हो ना, तू फौजी है, तू शक्की है, तो जरूर जाएगा। मैं क्या गुरु जी जो थोड़ा हुक्म है उसे बता दो। जा घूमया सैर करे हस्पताल। मैं हॉस्पिटल गया। दे टुक माय बीपी वाज ऑल राइट। फिर ईसीजी मशीन लाई, डॉक्टर गुस्सा आ गया कि दूजी सी मशीन लिया। उन्हें दूजी सी मशीन लाई एंड ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। कहते नाउ यू विल हैव टू गो फॉर द एको। एको तो गए। मैं बाहर वाइफ बाहर बैठी रही पाठ कर दी। मैं अंदर बढ़ के टेबल से पै गया। वो टेक्नीशियन आया 5-6 मिनट के बाद 4 डॉक्टर चिट्टियां कोट जी पा के आ गए। मैं कहा मामला गड़बड़ है। मेरी अख भी फड़कन लगी। उस तो 1 महीना पहला मैं पास के गुरु जी को बैठा सीगा, मिस्टर शर्मा ਉਹਦੇ कॉटेजेस है नैनीताल वाले। वो कहता गुरु जी मैं कदे कदे काली बिल्ली मैंने क्रॉस कर लेती है। वो कहना से काली बिल्ली थोड़ा क्रॉस करे ना, कहना चंगा गल नहीं होंगी, कोई बुरी दुर्घटना हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा जब तेरी काली बिल्ली क्रॉस कर दी ना, वाहिगुरु कह दे कर, हरिओम कह दे कर, हूँ तेरी काली बिल्ली बढ़ी कि हरिओम बढ़ा। फिर वो कहता गुरु जी कदे कदे मेरी अख भी फड़कन लग जाती है। एट दिस मोमेंट वो गुरु जी लेफ्ट चरण दबा रहा से, मैं गुरु जी सज्जे पासे गुरु जी मैंने बुला के आई वाज प्रेसिंग हिज राइट लेग। गुरु जी मैंने थोड़ा जग कर गए, ड्यू माई अटेंशन।
कहते जे अख पड़कन लग जाया कर तो शुक्र कर रब का कि बॉडी में कोई गलती सी कोई खराबी सी, वो रब ने तेन ये उपर एक प्रेस करता तो बीमारी दूर हो गई। ये जब मैं टेबल से मेरा जब एक हो रहा सी मेरी भी अख पड़कन लगे सी, एट दैट वेरी मोमेंट आई गॉट अ स्प्लिट ऑफ अ थॉट कि गुरु जी मैंने की किया सी। ਉਹਦੇ बाद निकल के ਅਸੀਂ आ गए। ਉਹਦੇ बाद मेरा TMT होने लग गया। अगले दिन कहते TMT वास्ते आओ, मैं TMT वास्ते गया। आई वाज ऑन फॉर अबाउट 8 मिनट्स ऑन द मशीन एंड मैं टेक्नीशियन तो बंद करते कि सब कुछ ठीक है, कहते जे तो डॉक्टर साहब भी दसेंगे। लो मेरे तो ऊपर और बयान आ गया, ही वोंट टेल मी द ट्रुथ। आफ्टर अबाउट an hour or so the doctor called me, he called out my name, he called out my address, मेरा मोबाइल नंबर to confirm कि I was the right patient। मैं कहना कर्नल you are not 100% correct। After a pause of about 5-10 seconds, he looks at me and tells me, you are 200% fit। मैं कहा शुक्र साहब मेरे रब, मैं बाची दी तो ऑपरेशन होने वाला। सेम इवनिंग आई केम टू गुरु जी, सैर करे हस्पताल दी। मैं कह जी जिस तरह कुछ क्या मैं चला गया, कहना की कहते डॉक्टर, वो कहते जी 200% फिट। कहना देखा फिर तेरा गुरु एवं छाती फाड़ देनी सी, रुपया 5 लाख उन्होंने खिंच लेना सी। मैं कहा गुरु जी एवर सो मच, थोड़ी कृपा है, थोड़ी मेहर है, थोड़ी बख्शीश है। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, now this was by regarding my heartbeat। Now next to my son-in-law, he was on deputation to Commonwealth in London, ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਟੂਡੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। he went to the Apollo hospital, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, who was a friend of his, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੌਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਪਰਚੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ these blood tests have to be carried out so that he could to please the boss कि मैं I was not talking as friends, I was talking to a patient। एक दो दिन के बाद रिजल्ट आया, he rings up my son-in-law, कहते please come, there's something drastically wrong with your blood। हो गया, वो कहता you have got cancer। डॉक्टर कहता मैं तो कैंसर की डायग्नोसिस वास्ते लिखा ही नहीं थी किते। how this report has come, I have confirmed that it belongs to you only, बाकी सब पैरामीटर्स ठीक है, पर एक कैंसर की इंडिकेशन दे रहे। देखो now this was a mistake made by the technician, गलत नाल उन्हें कैंसर टेस्ट भी कर लिया and it was confirmed that he had cancer। ਉਹਦੇ बाद डॉक्टर पांडव, वो भी गुरु जी का बहुत बड़ा सेवक ਸੀ। ਉਦੋਂ मैं गल की, मैं कहा यार गल कहता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਜਨ ਹੈ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬੈਰ ਫਰਮ ਸਲੋਨ ਕੀਟਿੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਸਪੋਕ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਹੀ ਰਿੰਗਸ ਮੀ ਅਪ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 11 ਵਜੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। So we went to him and we showed him all the report and yes, there is no way out, it has to be operated। Good enough। So we checked up किन्ने कुन्ने पैसे है, वो कहते जी रुपया तुम 3 लाख या 5 लाख रुपया जमा करा, 3 lakhs or 5 lakhs। Now it happened to be Saturday, I didn't have money at that time। In the same evening my daughter's friend came, he says all 5 लाख पर तन लोड पै जाएगी, जिन्ना लगा लगा दी, बाकी तू मैंने वापस कर। So my daughter says no, my father is also here and he will organize। he said तो अपने को रख। So she says no, मैंने पैसे नहीं चाहिए, मैं फादर will नहीं छोड़। लॉजिक पैसे पूसे अब जमा जब करते, डॉक्टर हैड इमरजेंसी कॉल टू बॉम्बे। वो बॉम्बे चला गया तो मैं हॉस्पिटल कहने जिसको ऑपरेशन हैज टू बी पोस्टपोन फॉर अबाउट 5 days। गुड इनफ। कहते पैसे थोड़े साढ़े आ गए हैं कि थोड़े, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस। मैं कहा ठीक। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨੋਜ ਸੂਦ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ। तो उसे हाथ लगाने चले गए, प्रसाद गुरु जी को रखकर
कहना 10 मिनट बाद मैं आऊँगा तो तुम ले चलेंगे वापस एंड दिस प्रसाद हैज टू बी पुट बैक इनटू द किचन इन ऑल द फूड व्हिच इज देयर। हो गया जी, लंगर से खादा, सब कुछ खादा। जब ਅਸੀਂ बाहर आए ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ शिव जी ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ my God, the eyes of the murti were moving, the mouth was moving, and लग रहा कि मूर्ति बोल रही है। तो माई सन इन लॉ, मेरी वाइफ ने पूछा मामा मैं आ कुछ देख रहा है, एम आई सीइंग राइट? माई वाइफ कंफर्म, ही सेड यस आई एम आल्सो सीइंग द सेम थिंग। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਜੋ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਟੁਡੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ that your guru is God। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, even the miracles don't work। My God, it was a blessing in this dies। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁਡੇ ਆਈ ਰਿਕੁਆਇਰ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੈਪ से बैठे ਸੀਗੇ। मैं कहा गुरु जी टुडे रिक्वायर्स योर फिजिकल प्रेजेंस एंड यू आर नॉट हियर। गुरु जी मैनू कहंदे जा बहमा पिया तू पत्थर जिन्ना पौड़ियां गिन के था, मैं पौड़ियां गिनिया जी जैसा तुसी मंदिर चढ़ने दे 5 स्टेप्स और 5 स्टेप्स कैरी दीज आर एंगर, ईगो, प्राइड, लस्ट एंड ग्रीड। यानी कि जेडे इंसान के कर्म खराब होंगे यही 5 चीज़ां करनी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਡਾਊਨ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ यस 12 स्टेप्स और 12 स्टेप्स कहनिया मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा। दीज आर 12 वर्ड्स एंड 12 स्टेप्स। हेठा मंदिर जाके बैठे, थाली आई, 4 बंदे बैठे, तेरा दिता खाना है ते तेरा दिता पीना है। उधर लंगर खादा ते ऊपर निकले डाइनिंग हॉल तो बाहर, और ऊपर निकलने वास्ते 9 स्टेप्स। गुरु ग्रंथ साहब लेके आएगा 9 दरवाजे बंद करो, 10वां दरवाजा खुल जाता है। वो 9 दरवाजे केड़े है? दे 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth and 2 down below। 9 दरवाजे बंद करो, 10वां दरवाजा खुल जाता है। और 10वां दरवाजा की है? All your wishes and desires are fulfilled। ये देखो कि बड़े दे मंदिर के जी पौड़ियां भी बोल दिया है, और जिन्हें मंदिर बनाया है यू कैन वेल इमेजिन वो महापुरुष कितनी ताकत हो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲੇ ਗਈ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਫੇਥ ਇਨ ਮਾਈ ਸਨ ਲਾ ਹੂ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਥ ਆ ਗਿਆ। And when the operation was carried out, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ he went back to London, my daughter was still here। ਤੇ when he went to London ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ UK health authorities ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we want his disease organ here because there is a continuity of his treatment। and they asked me कि ਉਹਦਾ organ ਇੱਥੋਂ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ application ਲੱਭਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, what to do, how to send it, and they're insisting on ਜਲਦੀ ਕਰੋ। In the meantime, which are Air India International to open the you give us a letter of authority from the government of India and the government of UK। And make how much would cost for the organ to go to UK? And they 1 lakh रुपया Air India International man can। मैं कहा बड़ा मैं कहता नहीं कि ये प्रोसीजर नहीं है, diseased organ है, we see this way, these are the orders, we can't do about thing about it। In the meantime, somebody came to my daughter, he says, auntie, fikr na karo, you will have to get the organ from the hospital and I will ensure that it goes to UK। Baki jehdi application you leave it to me। He कहनी ठीक है लिखा lakh रुपया for it। He says no auntie, it will go by the kind courtesy of Air India International। लो जी पता नहीं किस तरह एप्लीकेशन अपने आप ही ठीक हो गया,
Without the money, it went to the London bond. उन्होंने रिक्वायरमेंट वास ये कौन कर सकता, ये रब ही कर सकता है। गॉड इज गुरु एंड गुरु इज गॉड। गुरु जी ने मेहर से कृपा से ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਸਚ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਰ ਆਰਮੀ ਗਰੁੱਪ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਲੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੋਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਸ 3 ਬੈਕਸ ਬੌਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, now you're freelance, we must enjoy to the maximum। तो मैं भी मेरी वाइफ भी कहती हाँ ठीक रहनी है, बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं जानते गुरु जी को न्यू ईयर वास्ते। तो जैसे 2031 मेरी वाइफ ने किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, टीस्पून ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। इट वाज द शेप ऑफ अ कोबरा स्नेक। मेरी वाइफ मेरे को आई, मैं कहने तुम बेमत नहीं है, तू कच्ची नींद सुने, तू देख रही ठीक। मैं कौन पा, सो मैं 2 टेबलस्पून। सो दिस टाइम शी टुक अ टेबलस्पून, उबली चाह दे विच पत्ती पाती और जो पाउडर रह गया अगेन इट गिव अ फिगर ऑफ अ कोबरा स्नेक। मैं क्या ये गुरु जी इज नॉट शिव भगत, स्नेक इज इंसान के ना। एक गुरु जी अपन मैसेज आई है कि पार्टी पुटी छड़ तो चल तू तो नवे साल वास्ते लंडन। सो नॉट लंडन टूर एम्पायर स्टेट। असं चले गए जी थे, शाम को एम्पायर स्टेट पहुंच गए, डांस बलून शलून लगे सी ते डांस शुरू हो गया। ते मैं ते मेरी वाइफ से बैठे थे, गुरु जी आंटी देख के कहते आंटी डांस। सो शी केप्ट क्वाइट, डांस शुरू किया। कहते आंटी डांस, कहते गुरु जी मेरा लक बहुत जबरदस्त, बहुत बुरी तरह दुखता है, आई कांट मूव यू। कहती कहती जोर गुरु जी जोर डांस। आंटी उठी, मैं भी उठे से डांस करने लग गई। शब्द कीर्तन चल रहे थे, 12 बजे लाइटा बंद, दी डांस स्टॉप फॉर अबाउट 3-4 सेकंड्स, लाइटा आईया, फिर डांस शुरू हो गया। विश ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम बिलीव इट। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पेन सी लक दुखता सीगा, दैट पेन कंप्लीटली वैनिश्ड। देखो गुरु जी के किस तरह में सन चार पत्ते इशारा देके मैसेज आओ। उसके बाद शी बिकेम परफेक्टली ऑलराइट। जी अंकल, परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, फिर उसके की हुआ कि एक दफा मैं फार्म पे, मेरा फार्म है मेरठ के पास, तो मैं जाता रहता था। तो एक मेरा दोस्त वो था रामी हसन कि भाई कैन आई टेक योर जमीन थोड़ा ठेके पे मैं ले लेता हूँ। ही ग्रोज रोजेस एंड ही सेंड्स टू यूरोप एंड रशिया इन द विंटर्स। मैं क्या उससे पहले कहने से मैं आपकी मिट्टी भी टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या चलो। सो एक दिन मैं जा रहा था, मैं वो मेरे साथ था, मैंने शब्द कीर्तन लगा दिए। कहते व्हाट इज दिस, कहते कि ये क्या शब्द कीर्तन, नॉनसेंस, तुम लगाओ कोई माइकल जैक्सन, मैडोना, शेडोना, लेट्स एंजॉय लाइफ, हैव अ ग्लास ऑफ बियर इन बिटवीन। मैं कही शब्द कितने, दिस द वन व्हिच इज प्लेड इन माय गुरुजी's मंदिर। कहता आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गुरु, आई बिलीव व्हाट लाइफ इज। मैं कहा ठीक है। जैसे हम कनाल के पास, और बोलते जब तक मैं मिरेकल अपनी आंखों से नहीं देखता, आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। जैसे हम कनाल का अप्रोच कर रहे थे, एक गाड़ी आई पीछे से, मेरी कार को मारा। माय कार ओवरटर्न्ड दी, जो बीच में डिवाइडर था, बिल्कुल सारी क्रश हो गई। मैं भी बाहर गिर गया, वो भी बाहर गिर गया, मैं भी बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया। पीपल केम एंड पुल्ड अस टू द, आगे साइड में ले गए, गाड़ी को भी साइड में ले गए। पानी सिर पे पानी पुनी फेंका, बॉडी को पानी पुनी फेंका, वी केम टू माय सेंसेस। मैं पहले आ गया था सेंसेस में। व्हेन आई लुक एट माय पार्टनर, वो भी लेटा पड़ा। मैं हिम्मत कर गया कहीं से। He also came back to senses after about 15 minutes. Believe it, हम बेहोश तो जरूर हुए पर हमें चोट नहीं लगी। फिर 1-2 दिन वहां वो पुलिस वाले भी आए, इंश्योरेंस वाले करके वी कंटिन्यू, हम वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम, अच्छा फिर जब हम वो जिंदा हो गया, कहना
अंकल टुडे आई बिलीव दैट योर गॉड इज, योर गुरु इज गॉड, हम बच के नहीं, तुमने बचना नहीं। नेक्स्ट मंथ अगेन मैंने वेंट टू गुरु जी, कहते अंकल तेरा एक्सीडेंट भी होया सी, मैं कहा हाँ जी। आ तेरा शब्द कीर्तन उस वेले चल रहा सीगा, मैं कहा हाँ जी। तेरा दोस्त भी बैठा से तेरे नाल, मैं कहा हाँ जी। ही नेम्ड माय फ्रेंड्स नेम आल्सो, मैं कहा हाँ जी। तेरा एक्सीडेंट होया सीगा, मैं कहा हाँ जी। कहंदा उस वेले मैं तेरा एक्सीडेंट देख रहा सीगा, मैं कहा हाँ जी, जे तुसी ना देखते तो से मर गए सीगे। So what my point is this कि to bring faith to my friend कि रब है, एक्सीडेंट किया गया। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ आई also felt happy कि गुरु जी कहते सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ और जान भी बच गई। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ, she didn't have a child for about 5 years, though she's बहुत पाठ पूजा करती हैगी। So somebody told कि गुरु जी बड़ी शक्ति है and he wishes your fulfill but don't ask for it, मंगी नहीं, मत्था जब मनी हो। So when she came to India, फिर गई गुरु जी को thinking that she would कि जब कोई गुरु जी को होएगा नहीं ना, मैं मांग लूंगी। ये नेचुरल इंट्यूशन, पीपल से ना मांगो इसे दवाई, ये मेरी दिल की गल है, मैं गुरु जी पूछूंगी। एनीवे जब गुरु जी ने मत्था टेकिया ते बिफोर उन्हें कुछ नहीं किया, बैठ गया के जान लगे। गुरु जी कहते बेटा तेरा काम अक्तूबर च हो जाएगा। नाउ शी वाज वंडरिंग केड़ा काम, मेरे हस्बैंड दी प्रमोशन या दी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और दे वांटेड टू गो टू डिफरेंट स्टेशन हो जाएगा। एनीवे एज द मंथ ऑफ अक्टूबर appeared, she conceived, blessed with a lovely child। और एक चीज मैं देखी है, जिन्हें गुरु जी ने ब्लेस बच्चों वास्ते कीता है, द बॉयज आर वेरी हैंडसम, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और वो जी चिल्ड्रन है they are very capable, they look after the parents, they look after their friends, very religious। ये गुरु जी की कृपा है, इन्हां दी मेहर है। एक दफा गुरु जी मैंने कहते कि ऐ कर तू तो पंचकुला रहना, ऐ कर चंडीगढ़ 22 सेक्टर च जा, एक उत्थे मुंडा रखड़ियां बेचता है, उन्हें जाके मिल। मैं क्या गुरु जी का नौ की है, किस तरह मैं पहचानूंगा? कहता जे तू जाएगा तेन अपना भी पता लग। मैं चला गया जी करीब 10-11 बजे, उत्थे 10-12 रेहड़ियां रखड़ियां बेचियां सीगा। नॉट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉग्नाइज कि गुरु जी केड़ा बंदा कह रहा से की नाम भी नहीं सर। एनीवे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, एक रेहड़ी के ऊपर गुरु जी की तस्वीर सी। आई से यस दिस मस्ट बी द रेहड़ी। बड़ियां कुड़ियां खब्बे सज्जे लो रेहड़ी के पीछे, मैं लुक वेरी ऑड फॉर मी फॉर अ मैन टू गेट इनटू द रेहड़ी एंड ऑल द गर्ल्स अराउंड। सो आई आस्क्ड वन ऑफ द गर्ल्स, मैं समझ नहीं आती, दूजी रेहड़ियां भी हैं तो उत्थे चल जा, मैं अंदर जाना। तो कहती अंकल ये 3-4 साल तो रेहड़ी लगी हुई है, जेड़ा इत्थों रखड़ी लैके जाता है वो भाई भैन का जो टुटिया है प्यार है एकदम वापस आता। ये तो कहते साडी एक्सपीरियंस है, ताई इत्थे ज्यादा भीड़ हैगी। एनीवे आई मेड माई वे टू, मैं कह तू आ तस्वीर तू ये गुरु जी, मैं कहते को मैं भी जाना, कहता जी मैं भी इन्होंने को जाना है। फिर मैं गुरु ने दसा, मैं कहा हाँ गुरु जी आई विजिटेड दैट मैन एंड इन्नी उत्थे रखड़ियां बेचने सी एंड एवरीबडी वाज देयर कि सारा ने काम हो रहा है। देन आई मेट दिस बॉय अगेन जब रखी फेस्टिवल वाज ओवर, बिकॉज भीड़ पूरी सी बट होती फिर भी रेडी लगांदा हुंदा सी। बिसाइड्स रखी नाउ ही स्टार्ट सेलिंग समथिंग एल्स। कहंदा अंकल कहंदे मैं तो गुरु जी तो मेरे वास्ते रब है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा हाँ है ही रब। कहंदा जी मेरे सिर दे विच फोड़ा हो गया सीगा, पीजीआई मैं गया, वो कहते कैंसर हैगा, उन्होंने ऑपरेशन करके कटता, और कैंसर फिर दोबारा हो गया। जब दोबारा होया कहना मैं बेहोश ही रहा, मैं होश भी ना वा। कहते पता नहीं डॉक्टर ने की किया, मैं होश आ गया। तो डॉक्टर कहते असं तो जवाब दे रहे हैं ये मुंडा ठीक नहीं हो सकता, किन्ने दिन कुछ ही दिन रहना जींदा रहना गा, तो जिन्नी तुम मां करके सेवा कर सकते कर। तो मां कहती मेरा मुंडा हस्पताल च नहीं रहेगा, मैं तो कर ही लिया। Somebody told her कि गुरु है आजकल चंडीगढ़ दे विच, तो ओदे कोल जा। So she went to him
ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ, 10 ਦਾਣੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛਿਲਕੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। she did this for a period of 10 days, और 11वें दिन वो अगले फिर 10-12 दिन के बाद वो मुंडा ठीक, कोई हेडेक नहीं, कोई चक्कर नहीं आया। वो डॉक्टर को फिर गई कि चेकअप करा लेने हैं, ਉਹਦਾ MRI ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। कौन कर सकता है? ये तो रब कर सकता है ना। व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि मैं 25 साल घूमता रहा, मंगता रहा अपने बेटे वास्ते, कुछ नहीं मिले। जब मैं गुरु जी मनन लग गया, सारे काम ठीक अपने आप ही होने लग गए अपने। हुण देखो वो जो 5 स्टेप्स हैं, इट टीचेस यू कि व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग, और की अगर व्हाट इज द आंसर टू दिस। गुरु जी की कृपा है, ये मेहर है। एंड यू सी वी हैव द एम ऑफ अ पर्पस ऑफ अ लाइफ is to reclaim our lost spiritual heritage। और मैं कहना कि ये बंदा किस्मती वो हैगा जिन्हें एक एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लिया हैगा, और भगती दी भुख और महापुरुष का साथ, ये जब 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन हो गई, you are a very lucky man, you are a very lucky person। and ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं ये भी कहना कि गुरु जी कहते से मेरे तो मंगया ना करो, मैनू मनिया कदे कोई चीज मंगते भी नहीं साढ़े तो दिंदे ही रहिए। एंड आई वुड से कि इफ देयर ये कोई स्वर्ग हैगा, यही है। मेरे बड़े नशे होंगे सी, बड़े नशे से सारे नशे छड़ दे, हुण गुरु चरण दी मौज दा नशा यही रह गया, और यही स्वर्ग है। And in the end I would say that if there's any heaven on this earth, it is but here। गुरु रब है, ये सुनते सीगे, ये हो भी गया, सब कुछ हो गया। इट इज प्रूव बियॉन्ड डाउट that is God Almighty। गुरु जी ਨੂੰ याद करदे रहा करो सवेरे शाम ਨੂੰ, बल्कि ਆਪਾਂ जब कार ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ कि अगले ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, so that अपना जो टाइम है वो वेस्ट भी ना हो unnecessary thoughts। and we have utilized every purpose, every time गुरु दी याद दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ थोड़े सारे काम हो जान। जय गुरु जी। अच्छा, मैं गुरु जी एक पास में बैठा था, मैं कहा गुरु जी आप लोगों के फार्म पे जाते हो, लोगों के जगह जगह जाते हो, आप मेरे फार्म में कभी नहीं आए। तो गुरु जी कहते मैं तेरे फार्म में भी जाया हूँ, मेन रोड है, कुछ जमीन इस तरफ है उस तरफ है, 4 जगहों में बंटी हुई है, इतने तेरे ट्यूबवेल हैं। मैं कहा हाँ गुरु जी, कहते मैं जाया हूँ। सो आई नेवर न्यू। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू माय फार्म, तो मुनीम ने अपने भी बात छोड़ दी, कहता जी वो जो खेत है ना मुंजी का, उसके अंदर एक चोर आता है। आप कहता साहब मेरे को डांटते हो, हमेशा हर साल मेरे को डांटते हो कि तू बैठता नहीं, तू काम नहीं करता, तू चौकीदारी नहीं करती, पर मैं क्या करूं। कहता साहब वहां एक चोर आता है, जैसे मैं उसके पास लेके जाता हूं वो गुम हो जाता है। तो आई वॉज व्हेन आई वाज अबाउट टू सिट इन द चेयर, मेरे गुरु जी का लॉकेट है इन माय नेक। जब उसने लॉकेट देख लिया, कहते ये कौन है साहब। मैं कहता दिस इज द गुरु आई बिलीव इन। कहते जी ये तो वही इंसान जो है, वो भी गोरा सा है, चिट्टा सा है, गंजा सा है। मेरे को तो शक पड़ता है ये वही होगा। मैं क्या हो सकता है। तो आई आस्क्ड गुरु जी, मैं क्या क्या कहते हाँ, मैं आई गई ना कन्फर्म वैसे कुछ तुसी जानते सी, कहते बिल्कुल मैं जानते सी। एंड बिलीव इट, वो खेत दे विचों ना मेरी नीदर वीट नो माय राइस, ठीक है, इट वाज जस्ट एन एवरेज। बीमारी भी बड़ी लगदियां सी उत्थे, फर्टिलाइजर भी बहुत लगते सी, दवाई बड़ी। बट एवर सिंस गुरु जी कहते मैं तो होके आया हैगा, बिलीव इट,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਾज वेरी गुड। एंड मेरा जो मुनीम है ये भी गुरु जी बिलीव करने लग गया कि हाँ जी ये तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। सो बेटे इट्स लाइक दिस, यू हैव टू बी इन योर लाइफ। बहुत टेम्पटेशंस आती हैं, एवरी टेम्पटेशन यू हैव इट ब्रिंग्स डाउन योर कर्मा। दिस लाइफ इज नथिंग बट यू हैव टू लिव ऑन कर्मा। और गुरु जी ने मंदिर में चढ़ते ही हमको बता दिया वो 5 सीढ़ियां हैं। आप अगर देखो 5 सीढ़ियों के अंदर सर्दी में भी बंदा तेज चलता पर से, क्योंकि ठंड लगती है, और जब नीचे उतरता है तभी गर्मी लगती है। सो गुरुज वेज आर स्ट्रेंज। एंड गुरु जी के पास मैं जगह जगह गुरु जी भेजते थे। आज फगवाड़े जाया, आज जोधपुर जाया, जयपुर जाया, आज दिल्ली जाया, ऑल वेडिंग कार्ड्स, ऑल वेडिंग कार्ड्स। एक दफा की होया कि मैं गुरु जी मैंने देता दिंदे सीगे ते मैं कहा गुरु जी मैं तो लोगों जानता नहीं, इस तरह जान की लोड़ ही नहीं है। एंड एज एक दफा मैं गुरु जी को सीगा ते गुरु जी कहते तू कदों जाने चंडीगढ़? ते मैं कहा जी गुरु जी जैसा थोड़ा हुक्म। कहना मैंने पता तो कल तेरी तैयारी कल दी है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी तैयारी तो कल ही है, बाकी थोड़ा हुक्म। गुरु जी गेव मी मिस्टर सो एंड सो, कहते एड्रेस की है। मैं कहा गुरु जी मैं सैक्टर तो जानता है पर कार नंबर नहीं मैं जानता। आई कैन गो टू हिज हाउस बट आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स। एंड बिलीव इट, गुरु जी ने मैंने कार्ड भी दे देना मिस्टर सो एंड सो, पूरा एड्रेस। 9 कार्ड तो गुरु जी ने लोगों ने देते, 10 में एक कर्नल टूर एंड फैमिली करके कार्ड मैंने पढ़ा था, कहते संभाल के रखी। ठीक है, मैं क्या हाँ जी। सो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट एंड अदर डे आफ्टर दैट आई वेंट इन द मॉर्निंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स। मैं सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते, अपना कार्ड मैं कार के डैशबोर्ड च रख लिया सीगा। क्योंकि यू नो व्हेन यू गो पुलिस वाले भी होंगे, यू नेवर नो यू नो कि भी कुछ कार्ड चेक कर लेंदा हुंदा हैगा। एंड दैट वाज माय सिस्टम ऑफ वर्किंग। कोई वेडिंग ते भी जाना, किते भी जाना, आई ऑलवेज टू कैरी द कार्ड। ते गुरु जी मैनू कहंदे कि हाँ एक जगह उस तो पहला किते गुरु जी आए सीगे ते मैं नहीं गया सीगा। ते गुरु जी फिर मैंने एक दिन मंदिर च बड़ी मंदिर कहंदे मैं तो आया सी, तो मैंने मिल क्यों नहीं आया सीगा? मैं कहा गुरु जी कोई मैंने टेलीफोन भी नहीं आया सीगा, कोई कार्ड भी नहीं आया सी, तेन पता सी मैं आना सी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी इन्ना मैंने पता सी तुसीं जरूर आ रहे सीगे, पर जद ताईं होस्ट कार्ड ना दे या दसे ना इट लुक्स बैड। कहंदे अच्छा। सो नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी ने मैंने 10 कार्ड दिते और रात में मैं गया ते गुरु जी कहते किस तरह आ गया तू? मैं कहा गुरु जी तुसीं मैनू कार्ड दिता हैगा? कहंदे जा लिया देखा कित्थे तेरा कार्ड, बाकी सारे बनते सी? मैं कहा हाँ जी सारे बनते सी। हाँ कहंदा आ गए सारे। ਉਹ ਲਿਆ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I went to my card, I opened the dashboard, my God, मैं तो दिल ऐसा धक्का लगा, that card was missing, card was just missing। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। I don't know where it has disappeared। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। so amazing, so amazing। ये बहुत कृपा है। एक दफा गुरु जी अपने लेक है ना इतने गुरु जी यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग ऑन दिस लेक। मैं नहीं सी उस दिन उस शहर दे विच गया ते संगत ही दसदे सीगे। एंड देयर वाज एन ओल्ड लेडी वॉकिंग विद अ स्टिक ते गुरु जांदे जांदे अपना पैर ओदी स्टिक नूं लग गया ते शी सोटी गिर गई एंड शी फेल डाउन एंड शी गॉट वेरी एंग्री एंड संगत ने मैंने पिकअप कर लिया एंड देयर आफ्टर शी वाज वॉकिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्टिक। ये देखो जी गुरु जी अपने तरीके विदाउट नोइंग ए पर्सन ही जस्ट भला करते रहते सी। भले गुरु जी इतना लोगों के इन्ने भले करते सी जिसे भला करते पर ही डिड नॉट नो। सो एम इज कि अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो। ऑफ कोर्स ही इज प्रेजेंट ऑल द टाइम, ही इज प्रेजेंट ऑल द टाइम दो ही मे नॉट बी इन फिजिकल फॉर्म। हुण देखो ना मैं तुहानूं दस्सिया कि जद मेरे सन इन लॉ वाज इन ट्रबल मैं कहा गुरु जी टुडे आई रिक्वायर योर प्रेजेंस एंड यू नॉट हियर। और देखो कि तरीके ना दसे मैं शिव जी की अखा मूव कर लगी मूव कर लगे एंड माई सन गॉट फेथ। जे फेथ ना होंदा तो परहैप्स द ऑपरेशन वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। और देखो मैं 25 साल अपनी बेटी वास्ते मंगदा ही रहा, इस कॉलेज स्कूल गया जगह जगह मंगदा ही रहा, कुछ नहीं मिला। और जब गुरु जी में मिलिया गुरु जी अपने आप ही मैनू पूछ लिया और कम हो गया। So as I would say as it is, if there's heaven, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ heaven ਹੈਗਾ।
पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। And you have to go possess certain spiritual orders. अपनी anger, ego, pride, lust and greed ये खत्म करोगे, नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ चीज मिलेगी। And we are so lucky कि we have taken as जन्म as a human being और भक्ति ਦੀ प्यास और गुरु जी ਦਾ साथ। What else can you desire in life? You're so, I mean, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। उधर यू नो इन्ने ज्यादा से जब सत्संग नहीं होंगे इसने समटाइम्स, तो यू यूज टू फील सो आउट ऑफ प्लेस। घबराहट होंगी सी भी, मैंने कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई टेलीफोन भी नहीं आया कि सत्संग ही नहीं है। और आई यूज टू गो वंस अ मंथ टू दिल्ली और गुरु जी को मिल जाता सी। एंड जब उठते सी ना, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप। एज अ मैटर ऑफ लंगर दे बाद भी नॉर्मली टिल द लंगर ना, गुरु जी वाज वेरी सीरियस जब वो सत्संग वो शब्द कीर्तन चल रहा। बट आफ्टर द लंगर गुरु जी वाज वेरी मैन हंसते भी सी, खेलते भी सी के he was very receptive to talks and whatnot। जद टाइम हो जाता सीगा जान वेले दा ते असी कब्बे सजे लुक जाते सीगे कि गुरु जी सानू देख लेन कह चल घर चल हुण। सो जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर विद हिम फॉर मोर टाइम वी यूज्ड टू हाइड। पर फिर गुरु जी ने कहना वो मुंडे ने बल्ला कर दे पीछे खड़ा उन्हें कह मेरे को आए। he used to know all this about it and good enough। And as a matter of fact it was a pleasure meeting him। as a matter of fact जब महीना गुरु जी ना मिले ना तो थोड़ा ना जिस्म ढिल्ला ढिल्ला लगता सी। मीन्स चटकी नहीं सी, फुर्ती नहीं सी। every time you met him the body was charged spiritually and ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈਗਾ, you read that। so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ if you read one chapter every day। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ what I would say, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, he made sure that your journey that you were with him in his presence for a period of 2.5 ਘੰਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। और जो कहते तुसी दान भी करने 10वां हिस्सा दान भी करता है घट तो घट गुरु जी मेड श्योर कि थोड़ा जरा गुरु जी दी प्रेजेंस है फ्रॉम द मोमेंट यू लेफ्ट द हाउस टिल टाइम यू रीच द मंदिर एंड बैक मिनिमम गुरु यूज्ड टू मेक श्योर कि 2.5 घंटे हो गया है। एज ए फिर लोग जो दिल्ली कहते सी कहते अंकल दिल्ली बड़ा लंबा टाइम लगता है। आई से यू लकी द मोमेंट यू सिट इन द कार जस्ट थिंक अगली कार जा रही है गुरु बैठेगा और तुसी पीछे पीछे जा रहे हो। I say you're lucky। और जब गुरु जी मत्था टेक दो and when you're coming back, अच्छा another thing, गुरु जी used to give us so much invitation card आज उठे जाए को उठे जा। I'm based in पंचकुला ते गुरु जी ने एक कार्ड देता कहते तू लुधियाने जाए रात दा मैरिज हैगी और जरूर अटेंड करनी है तो वापस ही रात भी आवांगे। सो माई सैल्फ और गुरु जी दे दो संगत दे मैंबर होर भी सीगे उन्होंने भी कार्ड मिले सीगा। सो 3 of us went together in 3 different cars। We crossed Ludhiana on the Firozpur road अगे जाके रिजॉर्ट हैगा उत्थे बड़ी जबरदस्त मैरिज सी। असी सर्दी दे दिन so much of fog that you could see और फिर 12 साढ़े 12 जब सी चले वापस उतों we had to stop car at number of times। पर जिस तरह ही असी लुधियाने क्रॉस कर लिया the fog got thicker। एक गड्डी आई पिछों all fog lights बनिया पता नहीं किन्नियां लाइटा he overtook us। ऐसे क्या चलो ਉਹਦੀ कोई fog light पता नहीं कही जी fog light साड़ी भी सीगी पर we could see much। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦस्त fog light ਸੀਗੀ that the road was absolutely clear, you could see it। so all 3 of us followed that vehicle। और जिस तरह ही ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ he just disappeared। from where he disappeared, how he disappeared, we do not know। सो गुरु जी एम ही कर देंगे सी कि थोड़ा रास्ता भी जड़ा हैगा वो भी he used to make sure he used to make it clean and then once it came to me in my mind कि गुरु जी किसी ने तो 12 मिनट छड़ देंगे किसी ने 2 बजे बिठाते रहते why this staggered army, rules should be same for everybody। फिर एक और बड़ा बंदा सीगा मैं वो भी महापुरुष नहीं सीगा बट वो पहुंचा सीगा। मैं उन्हें पूछा गुरु जी मैं 12 बजे छड़ देना कि 3 बजे बिठा देंगे है। I have not understood this philosophy of Guru Ji। कहता ऐ हुंदा है कि तुसी मंदिर तो तुसी घर वापस जाना हैगा
गुरु जी ये देखते हैं कि वो रोड के ऊपर इज इट क्लियर, थोड़ा कोई रिस्क तो नहीं होगा। गुरु जी मेड श्योर कि उस रोड के ऊपर कोई महापुरुष जो है कोई उत्थे गया हो, उत्थे जाएगा, एटलीस्ट सो दैट द रोड इज पॉजिटिव एंड यू सेफ। देन आई अंडरस्टूड द पर्पस कि कितने जाना है। गुरु जी मेड श्योर कि वो रोड इज हैज गॉट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सो योर जर्नी इज एब्सोल्युटली सेफ। सो ये है अपने गुरु जी का अपने सेवक का बहुत ख्याल रखते थे, बिना दसे बिना पुछन तो पता लगता सी कि कितनी तकलीफ है, कितने तकलीफ है। एंड वो बैठे विदाउट द पर्सन कमिंग टू नो कि वो प्रॉब्लम किस तरह सॉर्ट आउट है, गुरु जी कीप ऑन सॉर्टिंग इट आउट। ये है अपनी गुरु जी की कृपा, ये इन्हें दी मेहर। वाज माय वॉइस वेरी क्लियर नाउ? जी अंकल, बिल्कुल परफेक्ट। You know, I can keep on talking hours together, for hours together, and I enjoy talking it because I'm talking about my guru. जी ठीक है ना, otherwise normally party political enjoy that. Earlier I used to enjoy parties, but ever since I came to Guru Ji, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ को ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, I used to look for ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, और जब देखा कि गुरु जी का कोई मेंबर भी होती आया पार्टी थे, then we should sit over there and discuss satsang only, nothing beyond that, you know. So that is life. Now we are missing so much satsang, पर आज आप लोग ईमेल पे कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, people doing all over the world. अब वहां से भी मेरे को आता है, ये तुम्हारे कनाडा से भी एक आता है, एक ऑस्ट्रेलिया से भी आता रहता है, वहाँ भी मैंने सत्संग की थी लोगों के साथ। एंड आई एम सो ग्लैड दैट द गुरुजी's message is all over the world, is all over the world. So nice, you feel so good about it, you know. So that, I mean, I'm sure people must be listening to what I've said. And जी अंकल। देखो गुरु जी की फिलोसफी देखो, जो 5 जो आपके हैं रोग, एंगर, greed and all, these are the culprits. हेलो जी अंकल। these are the culprits. और गुरु जी ने तरीका भी बताया है कि कंप्लीट सरेंडर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, टोटल सरेंडर टू योर गुरु। एंड ये 5 culprits हाउ दे एंटर इनटू द बॉडी, वो मंदिर के अंदर लिखा है, you know, 9 दरवाजे बंद करो, 10वां दरवाजा खुल जाता। सो ऑल इट इज गुरु जी's ग्रेस। अच्छा, हम बंदर में जाते थे, आई मीन जो भी सत्संग करते थे, वन वाज सो अटेंटिव, you know. आप एंड वंस व्हाट हैपेंड, you know, people have a tendency कि मैं आगे गुरु जी के आगे बैठ जाऊं, मैं आगे बैठ जाऊं ना, अगले इन द फ्रंट रो, दैट इज मोर क्लोज टू गुरु जी। गुरु जी कहते मेरी नजर तो पीछे भी होंगी हैगी। एंड समटाइम्स माय वाइफ वाज सिटिंग इन द फ्रंट, गुरु कहते आंटी पीछे बैठ। सो माय वाइफ फेल्ट अ लिटिल नॉट कि मैं तभी बैठी थी गुरु जी को, गुरु जी ने पीछे बैठा था। सो जब रात 1 बजे विंटर्स दा टाइम सीगा, ते गुरु जी का सब चलो। So the person who was sitting right in behind, he asked my wife, "तुसी करके कितने जाना?" कहने से नोएडा जाना। कहते मैं भी नोएडा जाना। See how Guru had already organized us कि तुम उत्थे बैठेंगे, तीनों बंदा नोएडा दा तेरे को होएगा। Then you go together in the winter fog. So his ways were very. Then another thing, आज जब सत्संग हुंदे सीगे ना, 9 हो गए, टेबल 10 हो गए। So people have a tendency कि जब एक लाइन तो लंगर मिल जाता है, ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ what people used to do ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ somebody told me ਕਿ one should not leave that, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਨਾ। I said why? I said after all should be equal to small, ਲੰਗਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ spiritual souls, they are standing there, वो भी लंगर ले रहे हो। सो वन मस्ट नॉट अपनी लाइन तो निकल के दूसरी लाइन से नहीं जाना चाहिए, बेशक थोड़ी लाइन जितनी मर्जी लंबी हो। हैव यू अंडरस्टूड? जी अंकल। सो दैट इज दैट। आप मिले गुरु जी को? नहीं अंकल, नहीं, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 5 years ही हुए, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला अंकल। अच्छा अच्छा, अभी देखो जिन्होंने मिले नहीं उनके भी बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल। He is so everywhere. He is everywhere, you know. And lucky are we, हमने जन्म लिया, हमें गुरु मिल गया, महापुरुष मिल गया। अभी कई लोग ऐसे हैं कि महापुरुष ढूंढते हैं,
पर उनको मिलता भी नहीं है। अगर वो मिल जाता तो उनको जोड़ भी नहीं होता। सो ये कुदरत के खेल हैं, स्टिल मिस्ट्री, यू नो। अभी कई लोग पाठ पूजा इतने करते हैं, बट द प्रॉब्लम्स आर देयर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेटे, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, डोंट कर्स कि ये मेरे साथ क्यों। एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स टू यू इज अ ब्लेसिंग। तेरा पाना मीठा लागे। गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा, तेरा पाना मीठा लागे। वॉट एवर ट्रबल्स हैव कम टू यू, दे सो स्वीट। They are sweet because your bura karam is being removed and you're going closer towards the silver lining so that all your wishes are fulfilled. So हर चीज का शुक्रियाना, शुक्राना, शुक्राना। अच्छी बात जो आपकी लगती है वो भी शुक्र करो। अगर आपके साथ कोई बुरी चीज हो रही है, दुख तकलीफ आ रही है, उसका भी शुक्र करो। कोई एदिच भी पला, एदिच भी पला। And don't think bad of anybody else, because I will tell you one thing. Now, bete, let us say I have got something called the spiritual bank. आप जानते हो ना? जी अंकल। हाँ, स्पिरिचुअल बैंक में, आपके बैंक में हरिओम से मटर से मतलब 1000 हरिओम है। मेरे स्पिरिचुअल बैंक में मैं क्या, मेरे पास 2000 हरिओम है। ठीक है, विच यू विल नॉट नो एंड आई विल नॉट नो। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचो, ठीक है, आपके पास तो हरिओम कम है, मेरे पास ज्यादा है, तो आपने, सो आई एम सुपीरियर टू यू स्पिरिचुअलिटी, तो आपने मेरी निंदा कर दी। ठीक है, जिसके पास जड़ा, मेरी जब मेरी निंदा करी तो आपको, जो आपने मेरी निंदा की है, आपका बुरा होगा, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल बैंक में ज्यादा है, आपके पास कम है। सो किसी की कभी निंदा नहीं करनी, बिकॉज यू नेवर नो इन दिस यूनिवर्स, बेशक बेगर है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी उसको ज्यादा कि कम है। दैट इज वाई देश ना, निंदा नहीं करनी चाहिए। दैट इज द रीजन। अदरवाइज इफ आई डू निंदा, व्हाट इज हार्म? आई डू इट। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको ये नहीं मालूम आपके पास कितनी हरिओम है, मेरे पास कितनी है, यू डोंट नो। सो वी डोंट नो आप किसको चोट लग रही है। सो बेस्ट इज, ये मन में सोचो, तेरा भला, तेरा भला, तेरा भला, जो कर भला तो हो। समझे बेटे? जी अंकल। अब ऐसा है, कभी कभी आप ना, आप किसी घर में बीमारी है, आप कहीं देखोगे कि वहां से साधु सुधु आते हैं, मांग लेते हैं आपसे कि मेरे को भी पानी दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो। तो एक्चुअली वो जब वहां आता है तो हरिओम हरिओम बोलता रहता है मुंह से, तो घर के अंदर जो बीमारी है, तो पेशेंट्स को हरिओम हरिओम लग जाता है, दो पॉजिटिव वेव्स, वो ठीक हो जाता है। सो व्हेन एनी साधु कम्स टू योर हाउस, डोंट थिंक हम उसकी शक की नजर पे देखते कि सारे चोर होगा, सीआईडी का बंदा होगा, फलाना फलाना। नो, नेवर नेवर। कोई भी साधु सुधु आपके पास आता है, अब आगे बैठ जाता है, बाहर जाके पेड़ के नीचे, रॉक के नीचे, कभी मत सोचना कि ये पता नहीं ये चोर है क्या है, ये मत कभी सोचना। बिकॉज यू नेवर नो हु इज बीन सेंट बाय द ऑलमाइटी टू थ्रो पॉजिटिव वाइब्स एट यू, ताकि आपके अंदर जो बीमारी है जो है वो ठीक हो जाए। अब देखो ना, आई टेल यू वन थिंग, किसी घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो हम जाते रहते हैं उसके घर में कि उसको हौसला मिले। भाई तेरे हौसला क्या दोगा, तू डॉक्टर है तो खुदा है। ओनली थिंग इज दैट व्हेन यू गो टू अ पर्सन जिसके घर में तकलीफ है बेटे, यू शुड बी फुली चार्ज। पूरा पाठ पूजा करके आपकी मेंटली आपकी पॉजिटिव वेव्स आपके अंदर होनी चाहिए। आप समझे ना? जब आप उसके पास बैठोगे तो आपकी वो पॉजिटिव वेव्स उसको हिट करें, एंड ही विल, आप आपने वो किस्म की सेवा है। वो भी एक किस्म की सेवा है। समझ गए? जी अंकल। Now these laws are not written anywhere. You, in your quiet moments, you must think. The other day I was reading on the farming है, तो even the your plants communicate with each other. I was shocked. They communicate with each other. Today I was talking to one of the scientists, कहता हाँ जी ये है। अभी मैं आपको बताऊं, but 5 years back, from Karnal I catch the Shamli road to go towards the right side. तो वहाँ राइट साइड में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ ये हो रहा था, हवन वगैरह हो रहा था। तो मैंने भी गाड़ी खड़ी कर ली कि मैं पता नहीं।
सो उसके पीछे 5-6 बीघा जमीन थी। जब उस नेक्स्ट टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया, वो फिर वहां अपनी पानी दे रहा था। मैं उसको तो हवन क्यों कराया? कहता जी ऐसा है, जो हवन हम कराते हैं ना, उसके अंदर कहता जी जो बुरी हवा वो भाग जाती है और अच्छी हवा ले जाती है। और वो जो अच्छी हवा तो उसके अंदर हमारे जो पौधे हैं उसको कीड़ा भी नहीं लगता। देन द अदर डे आई रेड दिस दैट इंडिया सो एडवांस, जो हम हवन हवन कराते हो ना बेटे, जी इसके अंदर क्या होती है कि इट इज मोस्टली ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस दोज गैसेस व्हिच आर हेल्पफुल फॉर मैनकाइंड। तो जो वहाँ हवन में बैठते हैं, जो हवले उसको धुआं लगता जो होता है, ही इज इनडायरेक्टली बीइंग बेनिफिटेड, यानी कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बढ़ जाता है। सो आई वुड ऑल्सो से कि अभी जिस विद कोरो वायरस, अभी घर के अंदर कभी महीने में एक छोटा सा हवन करा ला करो, मामूली सा, एटलीस्ट योर रेयर हवा इज मोर ऑफ यू नो पॉजिटिव वेव्स। और गुरु जी आप पूजा करते हो गुरु जी की, देन यू हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा कुंडल, आप मैं एक बात बताऊंगा आपसे, अब इतना वायरस चला है, आपके मन में कोई आया है नोटिस में कि जो गुरु जी का सेवक अगर वो बीमार हुआ हो कहीं? हेलो, जी जी अंकल, जी अंकल। आपको कोई आया मन के अंदर जो जी पाठ पूजा करने वाला है? अच्छे हाँ जी, ध्यान से, ये तो सोचने वाले होते हैं ना बंदे, जी है ना? हाँ। हाँ सो जी, अभी मंदिर में कितनी किस्म के बंदे जाते हैं मालूम है तेरे को? जी अंकल। कि क्या 4 किस्म के बंदे जाते हैं? अच्छा जी, 4 किस्म के। गुरु जी शब्द कितने भी लगाते थे ये, वो है डूंगे गूंगे सूंघे चुंगे। Have you understood? जी, जी, जी। अच्छा, वो ऐसे हैं कि एक बंदा तो उसको घर के ही गॉट नथिंग टू डू, वो कहता मंदिर में मेरा बॉस जा रहा है, सो आई मस्ट ऑल्सो गो देयर। बॉस मेरे सोचेगा कि कंट्रोल पाठ पूजा करने वाला है, तो उसके आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, गिविंग गुड रिपोर्ट्स एंड ऑल। ओके, दूसरे वो किस्म की ले जाती हैं, आई हैव नथिंग टू डू, कुछ करने को है नहीं, चलो शाम को घूम ही आते हैं, घूम ही आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पीपल, चलो वहां लंगर तो मिलेगा, लंगर तो मिलेगा, जी, वो रोटी तो मुफ्त की मिल जाएगी, एंड कम बैक। एंड देन सर्टेन टाइप ऑफ पीपल हु गो, स्पेशली दी लेडीज की, कि वहां का क्या फैशन चल रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट एंड ऑल। और एक होते डूंगे जो चल रहा है पाठ पूजा, दे लिसनिंग टू इट, एंड जब वो लिसन करते हैं कि दे एब्जॉर्ब कि इस आज इस पाठ ने मेरे को क्या बोला, और वो जो है देन ही एब्जॉर्ब्स इट एंड ही एक्ट्स ऑन इट। दे आर कॉल्ड डूंगस। आप समझ गए बेटे? जी अंकल। और ये अगर आपको मालूम है कि ये चीज, आपने गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, कुरान पढ़ा, तो आपको वो शिक्षा दे रहा कि ये चीज करना चाहिए, ये नई चीज करना चाहिए। आपको पता तो लग गया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करोगे आपको पाप लगेगा। यहाँ तो आपको पता ही ना होता ना, पर जब आपको पता लग गया है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इट इज गिवन इन रिलीजियस बुक्स, देन व्हाई आर यू डूइंग इट? हैव यू अंडरस्टूड? जी अंकल। सो दैट इज दैट। दैट्स ग्रेट अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। नहीं नहीं, आई होप यू पीपल हैव जी, लर्न समथिंग। आपने इतने सुंदर सत्संग सुनाए। नॉलेज मस्ट बी शेयर। जी, अभी आप जैसा है, हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब है, तो ऊपर वो एक आदमी पीछे खड़ा होता है ना, वो पंखा संभालता रहता है, उसको जी, मालूम है ना? जी अंकल। और जब बड़े बड़े महाराजा होते थे उनके बीच में एक आदमी था, वो सिर पे पंखा मारता था, बेशक गर्मी है बेशक सर्दी है। उसके अंदर होता है कि ये जो बड़े बड़े जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, इसके ऊपर अगर आप चौरसा, उसको कहते चौरसा मारोगे, देन दी विजडम जो है, विजडम, इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आप देखोगे ये तिब्बतन्स के तिब्बतन लोकेलिटीज हैं, वो झंडे हैं, वो जो झंडे हैं पहले वो उनके ऊपर प्रेज होती है, और फिर वो झंडे लगाते हवा में, ताकि जब उसको हवा लगती है तो जो उसके वर्ड्स ऑफ विजडम है, पॉजिटिव वेव्स आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जय गुरु जी।